अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये आपके लिए बच्चों का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। ये छोटे छोटे से लीव्स बनते हैं। ये पफ स्टिच है, इसको हम पफ स्टिच बोलते हैं। बहुत ही प्यारा बच्चों का डिज़ाइन है और ये 21 फंद पे मैंने बनाया है। 4 के मल्टीपल फंदे डालते हैं। आपने जितने भी फंदे डालने हैं वो 4 के मल्टीपल में डालते हैं। तो 20 फंदे 4 के मल्टीपल में और 1 फंदा एक्स्ट्रा। तो ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। पहली सिलाई सीधा बुनेंगे, आगे 3 फंदे उल्टे, धागे को आगे ले आएंगे, फिर 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे और 1 फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके आएंगे और इसी तरीके से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। इसी तरीके से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। 3 फंदे उल्टे हो गए, धागा पीछे लेके जाएंगे और 1 फंदा सीधा। इस तरीके से हमने पूरी साइड कंप्लीट करनी है, पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। इस तरीके से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 और 1 फंदा सीधा। सीधी साइड मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं उल्टी सिलाई पे आऊँगी, रॉन्ग साइड पे। इसी तरीके से दिखता है ये। अब रॉन्ग साइड पे पहला फंदा उल्टा आएगा, देखें, पहला फंदा उल्टा, इसे उल्टा ऐसे उतार लेंगे, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे। अब जब पहली सिलाई में, सीधी सिलाई में 3 फंदे उल्टे किए थे, अब उल्टी सिलाई में वही 3 फंदे सीधे हो जाएंगे। तो ये 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, और फिर 1 फंदा उल्टा, फिर 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, फिर 3 सीधे, 1 उल्टा। इस तरीके से दूसरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे। तीसरी सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं सीधी सिलाई पे आ गई हूँ। अब डिज़ाइन की मैं तीसरी सिलाई कर रही हूँ। तीसरी सिलाई में पहला फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे, सीधा फंदा ऐसे उतार लिया, पहला फंदा हमेशा उतारते हैं, और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3 फंदे उल्टे, फिर 1 फंदा सीधा, और यहाँ पे 3 फंदे उल्टे, 1 2 और 3, फिर 1 फंदा सीधा, धागा पीछे लेके जाएंगे और ये 1 फंदा सीधा, और दोबारा से 3 फंदे उल्टे। इसी तरतीब से मैं ये डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। मेरी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई कंप्लीट हो गई है, सीधी साइड। अब मैं उल्टी साइड पे आऊँगी। अब ये डिज़ाइन की चौथी सिलाई है, ठीक है। अब उल्टी साइड पे आखिरी का फंदा, पहले अब जो आखिरी फंदा यहाँ पे सीधा था, अब यहाँ पर हमारा पहला फंदा हो जाएगा उल्टा। उल्टा फंदा उल्टी साइड से ऐसे उतार लेंगे और फिर धागे को पीछे लेके जाएंगे। 3 फंदे यहाँ पे सीधे बुनेंगे, देखें, 3 फंदे सीधे। ये बच्चों के स्वेटर्स में ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसे लगा। ये 3 फंदे सीधे, धागा आगे लेके आएंगे और 1 फंदा उल्टा, फिर इसी तरीके से धागा पीछे लेके जाएंगे,
3 फंदे सीधे और 1 फंदा उल्टा। इसी तरीके से मैं ये पूरी डिज़ाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। ये रॉन्ग साइड है। मैंने ये डिज़ाइन की चौथी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब मैं सीधी साइड पे आऊँगी। अब यहाँ से आपने बड़े गौर से देखना है, यहाँ पे समझने वाली बात है। देखें, पहला फंदा तो इस तरीके से सीधा उतारेंगे। अब मैं ये डिज़ाइन लगा रही हूँ। 4 सिलाइयों के बाद ये डिज़ाइन बनाऊँगी। ठीक है, ये पफ स्टिच है, इसको पफ स्टिच सिलाई से बनाएंगे। धागे को आगे करेंगे। ठीक, ये 3 फंदे उल्टे बना रहे थे, अब इन तीनों को उल्टा बनाएंगे। 1 2 और 3। अब यहाँ पे देखें, धागा पीछे करेंगे, ये सीधी साइड है। देखें 4 सिलाइयाँ हो गई, आपको ये नज़र आ रहा होगा 4 सिलाइयाँ, 1 2 3 4। यहाँ पे देखें, अब जो चौथी वाली पे मैं डालूँगी इसमें, ये देखें, ये नीचे उल्टी साइड थी ना, सीधी साइड से मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो 4 सिलाइयाँ बनाई हैं। डिज़ाइन 4 सिलाइयों के बाद बनता है। तो यहाँ पे सबसे चौथी सिलाई में देखें, ये चौथी साइड पे आपको ये नज़र आ रहा है, यहाँ पर इधर डालेंगे, धागा पीछे करके इसके अंदर से निकाल देंगे इस तरीके से। और थोड़ा सा इसको ढीला कर देना है, लूज़ छोड़ना है, टाइट नहीं करना। अब इससे ऊपर वाला चौथी में पहले डाला, अब तीसरी में डालेंगे, तीसरी सिलाई में। देखें, पहले इसमें डाला, अब इससे ऊपर वाले में डालूँगी। ये देखें, यहाँ पर इसमें डाल के फिर से निकाल लेना है और थोड़ा सा लूज़ रखना है। लूज़ नहीं रखेंगे तो आपके डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। इसको लूज़ रखना है थोड़ा सा। अब ये देखें, अब दूसरी वाली सिलाई के अंदर डालेंगे, यहाँ पर इसके अंदर डालेंगे। ये देखें, 4 सिलाइयाँ बनाई थी, तो चारों में बारी बारी एक एक डाल के निकाल लेना है, धागा डाल के निकाल लेना है इसको। अब पहली वाली में डालेंगे, ये देखें, और इसको इस तरीके से निकाल लिया। अभी जो ऊपर वाला है, जो सिलाई में फंदा है, अब इसमें भी डाल के निकाल लेंगे, इसमें से डाल के भी निकाल लेंगे और बाहर निकालें। टोटल हमारे पास यहाँ पे 5 धागे हो गए हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई है। देखें, 4 तो मैंने इसमें डाले करके और 1 वाला फंदा इसमें, बाकी आगे 3 उल्टे बनाएंगे। 1 2 और 3 उल्टे बनाने के बाद दोबारा धागा पीछे करेंगे। अब ये सीधा है ना, दोबारा वैसे ही करेंगे। देखें, एक दफ़ा फिर से आपको बता देती हूँ। ये चौथी सिलाई है मेरी, यहाँ से यहाँ पे पहले डालेंगे, इधर पीछे से डाल के निकाल लेंगे और इसको खींच देंगे। खींचने के बाद इसको टाइट नहीं करना, ढीला छोड़ना है। फिर तीसरी में डालेंगे, फिर इसको निकाल लेंगे, फिर दूसरी में डालेंगे, निकाल लेंगे, और फिर पहली वाली में डालेंगे और निकाल लेंगे, और आखिर में जो सिलाई में फंदा है उसमें डाल के निकाल लेंगे। टोटल हमारे पास 4 फंदे होने चाहिए। देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 फंदे हो गए। अब धागा आगे करके 3 उल्टी सिलाइयाँ, 1 2 और 3। फिर से धागा पीछे करके इसी तरीके से यहाँ पर मैंने 5 लूप्स बना लेनी है। देखिए, सबसे आखिरी वाले में पहले डाला, चौथे वाले में निकाल लिया, फिर तीसरी वाले में डाला, निकाल लिया, फिर दूसरी वाले में डाल के निकाल लिया, और फिर पहली वाले में डाल के निकाल लिया। फिर जो इस फंदे के अंदर है इसके अंदर डाल के निकाल लिया यहाँ पर।
टोटल यहाँ पे 5 हो गए, 1 2 3, देखिए यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 5, फिर 3 उल्टे। इसी तरीके से सीधी साइड पे ये डिज़ाइन डालेंगे, फिर 3 उल्टे और आखिरी में एक सीधा, उसको सीधा ही बुनेंगे, उसमें डिज़ाइन नहीं डालेगा। 3 उल्टे करने के बाद ये आखिरी का फंदा है, इसको धागा पीछे लेके जाके इसको सीधा बुन देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात की समझ आ गई। अब मैं उल्टी सिलाई पे जाऊंगी। ये मेरी रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में पहला फंदा उल्टा, इसी तरीके से उल्टा निकालेंगे। फिर इसके बाद धागे को पीछे लेके जाके 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे करने के बाद धागा आगे लेके जाएंगे। अब ये 5 धागे हैं ना, 1 2, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, 1 2 3, ये देखिए 4 और 5, ये पांचों को एक साथ, यहाँ पे ये चीज़ बड़े गौर से देखनी है, एक साथ उल्टा बुन लेंगे। इन पांचों धागों को एक साथ उल्टा बुन लेंगे इस तरीके से। ये हमारा पफ स्टिच बन गया। अब धागे को पीछे लेके जाएंगे, 3 सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3, ठीक हो गया। अब धागा वापस आगे लेके आएंगे। अब ये जो 5 हैं इनको एक साथ इस सिलाई में डाल के बुन लेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 इसमें डाल दिए। अब धागा इसमें डाल के ऐसे बुनाई कर देंगे। ये देखें, थोड़ा ढीला इसलिए कहा था कि ताकि आपका काम ख़राब ना हो। ये देखें, आपने पांचों को एक साथ निकालना है, तो ढीला रखेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। अगर टाइट रखेंगे तो आप पांचों को एक साथ नहीं बुनाई कर सकेंगे। अब धागा पीछे लेके जाएंगे और ये 3 सीधे एक साथ बुन लेंगे। इसी तरीके से ये लाइन कंप्लीट कर लूँगी मैं। ठीक हो गया। इसके बाद बताती हूँ क्या करना है। अब इस लाइन के लास्ट में 3 सीधे बुनने के बाद धागा आगे लेके आएंगे और एक उल्टा बुन लेंगे। अब हम सीधी साइड पे आ जाएंगे। ये देखें, अब यहाँ पे तरतीब चेंज करनी है, काम वैसे ही करना है। लेकिन पहले मैंने एक सिलाई के बाद पहला सीधा लिया, फिर 3 उल्टे लिया और उसके बाद एक सीधा लिया। अब देखें पफ स्टिच मेरा यहाँ पे बन रहा है, ये बात गौर से देखनी है। ये पफ स्टिच यहाँ पे बन रहा है, इसका मतलब है इस पफ स्टिच के सीधे हाथ वाला और उल्टे हाथ वाला 3 धागे ये उल्टे बनाने हैं। अब ये उल्टे बनने हैं तो इसके पीछे वाला यानी ये सीधा बनेगा। ये सीधा बनेगा तो ये पहले 2 धागे जो से ना, पहले 2 फंदे जो से हैं ये उल्टे बनेंगे। इसका मतलब है जैसे आप जो तरतीब दे रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ पे देखें, जहाँ पे आपका पफ स्टिच बन रहा है। अब अगली में पफ स्टिच में यहाँ पे 3 फंदे, उसके आगे और पीछे वाले 3 फंदे हमारे पास उल्टे बनेंगे। फिर उसके साथ वाला जो है ये सीधा बनेगा और फिर उसके पीछे वाले उल्टे बनेंगे। अब यहाँ पे क्या तरतीब आएगी, 2 उल्टे बनेंगे। यहाँ पे देखें 1 और 2, ये 2 उल्टे बन गए। अब धागा पीछे लेके जाएंगे, एक सीधा बनेगा ये ऐसे। अब धागा आगे लेके आएंगे तो ये 3 फंदे अब उल्टे बनाएंगे, 1 2 और 3, ठीक है। फिर धागा पीछे लेके जाएंगे, एक सीधा, फिर धागा आगे लेके जाएंगे, 3 उल्टे, 1 2 और 3, फिर एक सीधा और फिर 3 उल्टे। अब इस सिलाई के लास्ट पे देखें, 3 फंदे उल्टे करने के बाद धागा पीछे किया, एक सीधा बुनेंगे और आखिरी के 2 फंदे फिर से उल्टे बुन लेंगे। एक सीधा बुना
और आखिरी के 2 फंदे फिर से सीधा बुनने उल्टा बुन लेंगे। ये हमारी सीधी साइड कंप्लीट हो गई है। यह डिज़ाइन की पहली साइड है, ठीक है। अगले डिज़ाइन जो अगला हम पफ स्टिच बना रहे हैं उसकी ये पहली सिलाई है। उल्टी सिलाई में जाएंगे तो इसी तरीके से जो सीधे फंदे नज़र आ रहे हैं वो सीधा बनाएंगे और जो उल्टे नज़र आ रहे हैं वो उल्टे बनाएंगे। पहले 2 फंदे सीधा, आगे के 3 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, सॉरी ये पहले के 2 फंदे आपको सीधे नज़र आ रहे हैं, ये सीधे बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा, ये उल्टा बनाएंगे। फिर 3 फंदे सीधे नज़र आ रहे हैं, सीधा बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे। जो जैसे नज़र आ रहा है सीधे सिलाई में सीधा और उल्टी सिलाई में उल्टा, जो धागा जैसे नज़र आ रहा है वैसे ही बनाना है हमने। ये देखें, ये डिज़ाइन की दूसरी साइड में 2 सीधे फंदे, ये पहला उतारेंगे सीधी साइड से और ये दूसरा बुनेंगे। उसके बाद धागा आगे लेके आके एक फंदा उल्टा, फिर ये धागा पीछे लेके जाके 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे लेके आके एक फंदा उल्टा। ये हमारे डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है। फिर धागा पीछे लेके जाके 3 फंदे सीधे और एक फंदा उल्टा। अब डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। तीसरी सिलाई में पहले 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, धागा पीछे लेके जाके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके जाके 3 फंदे उल्टे, 1 2 3 फंदे उल्टे और फिर धागा पीछे लेके जाके एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेके जाके 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। आखिर में 2 फंदे उल्टे हो जाएंगे, 1 और 2, फिर टर्न करेंगे। टर्न करके ये सीधी साइड पे आ जाएंगे। ये डिज़ाइन की चौथी सिलाई है, सॉरी ये डिज़ाइन की ये उल्टी साइड पे आ जाएंगे और ये डिज़ाइन की चौथी सिलाई है। उल्टी सिलाई में यहाँ पे 2 फंदे सीधे, 1 और 2 फंदे सीधे, धागा आगे लेके जाके एक फंदा उल्टा और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और 3, फिर धागा आगे लेके आके एक फंदा उल्टा, फिर पीछे लेके जाके 3 फंदे सीधे। 3 फंदे सीधे के बाद एक फंदा उल्टा और आखिरी के 2 फंदे सीधे। अब डिज़ाइन की सीधी साइड पे आ गए हैं। अब इस जगह पे मैंने डिज़ाइन बनाना है। अब सीधी साइड पे देखें 2 फंदे उल्टे चलते थे, ये उल्टे बनाएंगे, 1 और 2। उसके बाद धागा पीछे लेके जाके ये डिज़ाइन बनाएंगे। 4 सिलाइयाँ कर ली। अब चारों पे बारी बारी धागा एक एक करके धागा निकालेंगे। यहाँ पर 1, देखिए इसको ढीला छोड़ देंगे, फिर 2, 3 और ये 4, चारों के बीच में एक एक करके डाल दिया और आखिर में जो ये सिलाई के ऊपर फंदा है इसमें डाल के निकाल देंगे। टोटल ये 5 बन जाएंगे। फिर धागा आके लेके जाके 3 उल्टे बनाएंगे, 1 2 और 3, फिर धागे को पीछे लेके जाके
इसी तरतीब से हमने ये पफ स्टिच बनाते जाना है। ठीक है, ये सारी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे। अब इस डिज़ाइन की आखिरी सिलाई, छठी सिलाई पे हूँ मैं। 6 सिलाइयों का ये डिज़ाइन है। पहला फंदा सीधा उतारेंगे, दूसरा सीधा बुनेंगे, धागा आगे लेके आएंगे। ये जो 5 फंदे हैं इनको एक साथ बुन लेंगे। ठीक है, इनको एक साथ बुन लेंगे। तो यहाँ से उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे लेके जाएंगे, 3 सीधा, 3 सीधे बुनेंगे, 1 2 और 3। फिर धागा आगे लेके आएंगे, ये 5 फंदे उल्टे बुनेंगे एक साथ। ठीक है, ये एक साथ 5 फंदे उल्टे बुनेंगे। इस तरीके से ये लाइन हमारी कंप्लीट हो जाएगी और ये पफ स्टिच हमारा बनता जाएगा। 1 2 और 3। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये धागा आगे लेके जाके 5 उल्टा करेंगे। देखो 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे एक साथ उल्टा बुनेंगे। धागा पीछे लेके जाके 3 सीधे। अब ये डिज़ाइन की छठी सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से मेरा ये डिज़ाइन बन गया। 6 सिलाइयों का डिज़ाइन है। देखिए, अब दोबारा हमने अगला डिज़ाइन बनाना है, तो अब 2 यहाँ पे देखें, अब फिर से हमने तरतीब चेंज करनी है। तो यहाँ पे एक सिलाई, पहला फंदा, पहली सिलाई में पहला फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये 3 उल्टे बुनेंगे, फिर ये सीधा, फिर 3 उल्टे, फिर सीधा, फिर 3 उल्टे। इस तरीके से तरतीब चेंज करनी है। बाकी काम इसी तरीके से करने हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे फैमिली फ्रेंड्स मेंबर को लाजमी शेयर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी लाजमी दबाइएगा। जब आप घंटी दबाएंगे तो मेरी नई नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।